हेलो माय फेलो वर्कर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स की SC20 कमांड्स के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आप बग हंटर हो, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में हो, या फिर एक बेसिक लिनक्स यूज़र हो, एक टेक गाय हो जिसको नेटवर्क के साथ खेलना भी अच्छा लगता है। इस वीडियो के मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहले पार्ट के अंदर हम ऐसी कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि होने वाली है हमारी कॉपी पेस्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर हम मूव करेंगे, रीसेट करेंगे, डिलीट करेंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात है। सिस्टम मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारी टास्क रहेगी और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कमांड्स को सीखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद में। सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट जो कमांड सीखने वाले हैं वो है PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसे फिलहाल करंट में ऐसा कहते हैं, बट जिसका एक्चुअल मीनिंग है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे आप देख प्रिंट वर्किंग डायरेक्ट, बट आज के जमाने में, आज के दौर में हर कोई इसे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये हमको करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उसको शो करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है, जैसे हम लिखेंगे कमांड पर, ये PW, यहाँ से जैसे मैं PWD करूंगा तो ये मुझे शो कर देगा 40। देखो ये इसने मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी शो कर दी कि हम इस डायरेक्टरी में फिलहाल काम कर। लेट्स गो टू द सेकंड कमांड जो कि है हमारी LS। LS का मतलब होता है कि लिस्ट करना डायरेक्टरीज को, लिस्ट करना फाइल्स को, जहाँ पे अभी जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ की क्या क्या डायरेक्टरीज, क्या क्या फाइल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उन्हें लिस्ट कर। फिलहाल यहाँ पे होम काली के अंदर है मैं, और यहाँ पे मैं LS करूंगा इसको यूज करके। यहाँ आप देख सकते हो इतनी सारी यहाँ पे फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड डायरेक्टरीज यहाँ पे मौजूद है। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड डायरेक्टरी विच इज वेरी यूजफुल अगेन, विच इज द चेंज डायरेक्टरी, CD। वेरी वेरी यूजफुल। मान लीजिए मैं फिलहाल यहाँ पे LS करके मैंने चेक किया कि यहाँ पे मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ से मुझे स्विच करना है डेस्कटॉप में। व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं CD टाइप करूंगा, CD, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप लिख दूंगा। तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ, उस डायरेक्टरी के अंदर अगर डेस्कटॉप डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो वहां पे मैं चला जाऊंगा। देखो यहाँ पे चला गया। मैं LS करके आपको शो करके ये भी क्लियर कर देता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी चेंज डायरेक्टरी वाली कमांड। चौथी कमांड जो आती है वो होती है MKDIR, जो कि होता है मेक डायरेक्ट। डायरेक्टरी को बनाने के लिए क्या कमांड है, वो है MKDIR, मेक डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म ये बहुत आसान है, इसको CD को आसान तो समझना। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ऐसे ही MKDIR मतलब मेक डायरेक्ट। ये एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करती है, और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डेस्कटॉप पे। फिलहाल हम डेस्कटॉप पर, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसके लिए मैं लिखने वाला हूँ MKDIR। ये कमांड है हमारी, और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है अपने डायरेक्टरी का वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू DIR, एंटर करूंगा तो यहाँ पे LS करके अगर मैं चेक करूँ, LS मतलब लिस्ट करूँ अगर मैं कमांड सारी डायरेक्टरीज को, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा NEWDIR नाम से जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी वो आ चुकी है। अब आप कहेंगे यार मुझे डायरेक्टरी नहीं, मुझे तो एक फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूँ। फाइल बनाने के लिए आपको यूज करना होता है टच। फिफ्थ कमांड जो है हमारी, दैट इज टच। टच कमांड से क्या होता है कि हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर पाते। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड लेट्स रोल इनटू दिस। यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए टच TUCH को यूज करना है, एंड देन जो भी आप फाइल में new.txt लिखना चाहता हूँ, new.txt या फाइल क्रिएट हो चुकी। LS करके चेक करके आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ कि ये जो new.txt हमने अभी हाल क्रिएट की फाइल, वो यहाँ पे आपको व्हाइट में शो कर रहा है टेक्स्ट। ठीक है, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, दैट इज रिमूव कमांड को हम यूज करते हैं RM से। RM से क्या होता है कि हम किसी भी कमांड में किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जिस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं वहां पे हम डिलीट कर सकते हैं फाइल को। जैसे मैं यहाँ पे हमने जो भी फाइल क्रिएट करी new.txt, मैं इसी को डिलीट करके आपको शो करता हूँ। देखो, और अब LS करूंगा तो आप देखो कि यहाँ से जो new.txt जो थी वो रिमूव हो चुकी है, डिलीट हो। पर क्या हो, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर करके यहाँ से वापस इसको क्रिएट करता हूँ, और क्या हो कि मुझे इसको कॉपी करना है। व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे CP करूंगा। CP मतलब होता है कॉपी। ठीक है, ये 7th कमांड है हमारी, CP मतलब कॉपी। यहाँ से मैं अपनी इस कमांड को कॉपी करूंगा, और इस कॉपी करके मैं new.txt लिख दूंगा, हमारी फाइल का नेम है। और कहाँ पे कॉपी करना है मैं वहां लिख दूंगा, मैं इसको कर दूंगा होम पे कॉपी। ओके, परमिशन नहीं है तो मैं sudo कर देता हूँ। एक्चुअली आपको sudo पता ही नहीं, अगर नहीं पता तो sudo का मतलब होता है प्रिविलेज। आपके पास रूट प्रिविलेज आते हैं। sudo, ये देख sudo शुरू कर देता हूँ तो हम वर्क कर रहे होंगे एज अ रूट। लेट मी क्लियर दिस। ओके, यहाँ पे जब आप रूट डायरेक्टरी में काम करते हो तो आपकी जो प्रीवियस कमांड्स होती है वो सारी वही होती है जो आपने रूट प्रिविलेज को एक्सेस करते हुए नॉर्मल में नहीं आती। यहाँ से मैं एग्जिट करूंगा तो मैं वापस एग्जिट, दैट्स इट। इतना इजी राइट डाउन करना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम कहाँ पे थे, हम थे CP पे। तो मैंने कॉपी किया new.txt को, और इसको रन करने के लिए मैं sudo कमांड चाहिए, क्योंकि मैं होम डायरेक्टरी में कॉपी कर रहा हूँ। मैं किसी और डायरेक्टरी में कॉपी कर रहा होता तो वहां ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर लेट मी सी कि हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी न्यू डायरेक्टरी, तो मैं इसको वहां पे कॉपी कर लेता हूँ। CP new.txt करेंगे। ठीक है, हमने CP मतलब कॉपी किया, और new.txt का मतलब ये हमारे फाइल नेम है, और हमें अब यहाँ पे डायरेक्टरी लिखना है कहाँ पे कॉपी करना है। तो मैं
मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ न्यू dir sudo cp new.txt और न्यू dir में हम कर, ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं 8th कमांड की तरफ, दैट इज मूव कमांड। यहाँ से हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमें एनवी कमांड का यूज करना पड़ता है यहाँ पे इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये देखो इस टाइप से मैंने यहाँ पे दे के रखा है कि एमवी आपका ओल्ड नेम का फाइल एंड न्यू। तो यहाँ पे मैं ls कर लेता हूँ, cd करेंगे, ls करेंगे, डेस्कटॉप ls क्लियर ls। अब यहाँ पे आप देखो new.txt का मैं नेम चेंज करूंगा। उस चीज को करने के लिए मैं mv कमांड लगाऊंगा। देन हमारा जो ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम new.txt है। और अब न्यू नेम हम क्या रखना चाहिए, old.txt। डन। अब आप ls करके हमने जो new.txt था उसको ls.txt में चेंज कर दिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कमांड जो कि हमारी कैट कमांड। कैट मतलब होता है कि किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट को शो करना। ओके, अभी लेट मी ओपन दिस common.txt के, इस common.txt के अंदर बहुत सारा डेटा है, मेरा बग हंटिंग का डेटा है, उसको मैं आपको शो करूंगा कैसे हम इसको कैट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अपने अलग से आपको जाके फिजिकल आपको GUI की यूज किए बिना ही आप अपने टर्मिनल के अंदर ही उसको फाइल को देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पेलोड्स या फिर आपका कुछ भी हो सकते हैं वो, दैट इज डजंट मीन कि आप डोमेन्स भी रख सकते हैं उसके अंदर। ओके, सो लेट्स डू दैट। कैट करूंगा, कैट करके मैं फाइल नेम दे दूंगा, फाइल नेम है common.txt। ठीक है, तो आप देखो इतने बड़ी फाइल थी मेरी, इतने सारी चीजें, इतने सारे की, दिस इज ऑल। अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ टू गिव यू एक्सपीरियंस। ठीक है, लेट्स मूव टू द 10th कमांड, दैट इज द sudo कमांड। एंड यू एवरीबडी नो, जो मैंने ये स्टार्टिंग में बता दी, sudo को यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। sudo आप टाइप करो और यहाँ पे आपको यूजेज पता चल जाएगा। और sudo का मतलब बस वही है कि आपको रूट प्रिविलेज मिल जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होती है ना जो हमारे विंडोज में, उसको यहाँ पे रूट प्रिविलेज। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस ऑल एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू, दैट इज 11th एंड विच इज इको। अब क्या होगा यहाँ, अब यहाँ पे मैं जब भी इको करूंगा ना, देखो हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट कर देगा हमें हेलो। अब मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, इको, और मैंने कुछ चीज करके रखी फाइल, उसको रन कर दूंगा तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं कर a++ कर दिया, और अगर यहाँ पे कोई डिफाइन होता है a+b क्या होता है तो उसका सोल्यूशन प्रिंट। इतनी काम की नहीं, बट हाँ कहीं पे आपको जब आप यूज करते हो तो फिर आ जाती है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। 12 नंबर पे हम बढ़ते हैं हिस्ट्री कमांड की तरफ। ये कमांड आपको शायद ही किसी ने अब ये क्या करता है कि हमने जितनी भी कमांड्स रन की थी, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स अभी आपके सामने रन कर दी, ये कमांड के बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं और आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग जानते भी इस कमांड को। यहाँ से देखो इतनी सारी मैंने किया, मुझे सारी लिस्ट करनी है कौन कौन सी क्या मैंने कमांड लगाई है। तो आप सीधा यहाँ पे हिस्ट्री लिखो और सारी कमांड्स लिस्ट हो जाएगी। देखो इतनी सारी प्रीवियस कमांड्स थी, इतनी सारी रन की है कमांड, इतनी सारी। सो आप चेक कर सकते हो कि यार मैंने कोई कमांड रन करी थी, वो क्या थी, उसमें क्या चीज थी। तो बहुत ज्यादा फायदा देती है कमांड आपको। ठीक है, मैं क्लियर कर लेता हूँ उसको, इस कमांड को जरूर याद रखना। 13 है हमारी क्लियर कमांड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर देखो ये मैंने इसलिए मेंशन की है यहाँ पे, अब मत से सोचना कि यार इसने पहले बता दिया और भी लिख दिया, इसलिए क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता क्लियर। अभी मैंने बोलते बोलते क्लियर कर दिया तो समझ आया, बट एक्चुअली में क्लियर क्या था ये पता नहीं होता बहुत से लोगों को। इसको सैंपल में मैंने रखा। 14 हमारी कमांड होती है जो df कमांड, डिस्क फ्री। ये हमें पता लगाती है कि कितना डेटा अवेलेबल है हमारा डिस्क के अंदर। तो मैं आपको शो करता हूँ df-h, ये हमारी सारी स्टोरेज की, फाइल सिस्टम की डिस्क आ चुकी है और क्या हमने इनको माउंट किया है, कितने % यूज हुई है, कितनी अवेलेबल है, इस सारी दिख जाती है। जैसे हम अपने पीसी के अंदर जाते हैं ना, यहाँ पे मैनेज पे जाके पीसी पे जाते हैं, मैनेज पे जाते हैं, देन वी हेड टुवर्ड्स द मैनेज ऑप्शन टू चेक की है क्या क्या टू सी की क्या क्या हमने किया हुआ है। एग्जैक्टली यही सब चीजों को शो करने के लिए हम यहाँ पे लिनक्स के अंदर ये वाली कमांड यूज की है। सो ये पार्टीशन जैसा लिस्ट है, सेम टू सेम यहाँ पे फाइल सिस्टम माउंट अवेलेबल साइज कितना है सेम। अब आपको कभी चेक करना पड़ जाए कि यार कितना मेरा डिस्क बचा है, कितना फ्री स्पेस, वो आपको पता नहीं, तो ये आप यहाँ से ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर कमांड व्हिच इज du कमांड। लेट मी क्लियर दिस आल्सो। अब यहाँ पे डिस्प्ले डेस्कटॉप पे मैं ls करता हूँ, ये डायरेक्टरी ये फाइल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब du कमांड से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि किसी भी डायरेक्टरी की साइज कितनी है वो पता लगा सकता हूँ, उस फोल्डर का पूरा। जैसे मैं सब रूट या सुडोमी वाले का या न्यू डायरेक्टरी वाले का ही निकाल के बताऊं आपको, या फिर एसक्यूएल मैप का बताऊं कि कितना है। तो जैसे मैं du करता हूं, ठीक है, ऐसे करके, और ये sh करेंगे -sh, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एसक्यूएल मैप तो 98 MB का। सेम टू सेम चीज अगर मैं परफॉर्म करूँ सब फाइंडर के साथ तो ये 12 MB का है। सेम चीज मैं सुडोमी के साथ करके बताऊँ, आप स्पेलिंग गलत लिख 370 MB का है। अभी common.txt फाइल कितना होगा, ये है 40 KB का, जिसके अंदर इतना सारा डेटा था। लाइक डेटा क्या था, उतना सारे इसके अंदर कीवर्ड्स। लेट मी क्लियर दिस आल्सो। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि ps कमांड।
दैट इज प्रोसेस स्टेटस। अब ये थोड़ी मैनेजमेंट से रिलेटेड कमांड्स मैंने यहाँ इसलिए रखी हुई है क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट आपको कॉपी करते आ गया, डायरेक्टरी बनाते आ गया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास स्टोरेज कितना है, कितनी प्रोसेस चल रही है। अगर आपने कोई टूल्स बहुत सारे रन करके रखे एक साथ तो पता चल जाएगा कि कौन सा टूल अभी क्या वर्क कर रहा है, कितना डेटा वो ले रहा है, कितना मेमोरी वो ले रहा है, तो ये सारी चीज़ आपको अंदाज़ा लग जाती है। उसके लिए मैंने इन कमांड्स को भी इंक्लूड किया क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक फंक्शनली मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है लिनक्स। सो यहाँ पे हम 16th कमांड यूज़ करने वाले 16th दैट इज PS, इसका फुल फॉर्म है प्रोसेस स्टेटस, उसी का शॉर्ट फॉर्म में PS, जैसे चेंज डायरेक्टरी का CD कर दिया था वैसे यहाँ पे प्रोसेस स्टेटस का PS कर दिया गया। अब जो करंट जितनी भी प्रोसेस चल रही होगी उनको ये लिस्ट कर देगा, देखो है ना, यहाँ पे आप PS कर दो, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे 17th कमांड आप देखो, ये दैट इज अ टॉप कमांड TOP, ये भी शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। ये रियल लाइफ रियल टाइम के अंदर अभी सिस्टम क्या क्या रिसोर्सेस यूज कर रहा है, CPU कितना कर रहा है, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, जो हमारा टास्क मैनेजर में शो करता है ना, जो चीजें टास्क मैनेजर में शो करता है कितना मेमोरी जा रहा है, ये परफॉर्मेंस वाले टैग। प्रोसेस वाला वो जो मैंने बताया अभी आपको है ना, जो बताया था मैंने 16th कमांड में PS वाला, ये प्रोसेस वाला था, पर परफॉर्मेंस वाला जो है वो टॉप कमांड से आता है कि भैया इतना मेमोरी, ये इतना इतना यूजेज इतना, तो ये इस कमांड के द्वारा हम लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप लिख दूंगा, सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, टॉप लिख के हिट कर दूंगा, इट विल शो मी कि भाई साहब आपके पास ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप 0 लोड एवरेज आपको दिख जाएगा, टास्क पिक रनिंग इतना आपका MB यूज किया टोटल, इतना आपका स्टोरेज, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी आप कोई चीज़ चला रहे हो बीच में Ctrl+C और Ctrl+Z से आप कर सकते हो। Ctrl+Z से आप एग्जिट लेते हो, Ctrl+C से आप उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हो, क्लियर कर दो उसको। जैसे आपने कोई चीज़ चला दी और वो लूप में चलती जा रही है, आपको एग्जिट लेना तो कैसे, या तो Ctrl+Z कर दो या Ctrl+C कर दो, दोनों से काम हो जाता है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा टिप थे। अब 18th कमांड की तरफ बढ़ते हैं, किल कमांड, जो हमारी किसी भी टास्क को किल कर सकती है। फिलहाल मैं यहाँ पे मेरी सिर्फ एक ही मेन प्रोसेस चल रही है, तो मैं किसी भी प्रोसेस को किल नहीं करने वाला, बट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पे 1 2 3 4 लिख के रखा है, मैं यहाँ पे भी किल 1 4 लिख के आपको दे दूंगा और यहाँ बता दूंगा नो सच प्रोसेस है ना, उसकी जगह यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी दैट्स इट। आपको किसी कमांड को किल करना है यहीं से, तो कैसे करोगे कि ये प्रोसेस चल रही है मैं उसको बंद कर दूं, तो आप यहीं से डायरेक्ट टर्मिनल से उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है, और यहीं से उसको क्लोज कर सकते हो। आपका कोई टूल चल रहा है, आप उस टूल को बंद करना चाहते हो, किल करना चाहते हो, तो आपको उसको उस टूल के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे Ctrl+C/Z की जगह आप डायरेक्ट किल लिख के उसका प्रोसेस का नाम लिख दो, तो एग्जैक्ट वो प्रोसेस किल हो जाएगी। या फिर आपने प्रोसेस लिस्ट करी और फिर आपको किल करना उसमें से, तो आप वैसा भी कर सकते एज यू विश। 2 कमांड मैंने ऐसी दी है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसलिए इनको लास्ट में रखी है। मुझे लगता है कि ये किसी को पता होना ही चाहिए ये चीज, तो बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता तो बताने के लिए दे दिए। देखो यूनेम में हमें क्या पता चलता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है, कौन सा कर्नल वर्जन और यूज करते हैं। हम लिनक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिनक्स डिस्प्ले हो चुका है। इन दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, लोग कहते हैं यूनेम और whoami में क्या फर्क है। यूनेम में मतलब आपका जो कर्नल वर्जन, कर्नल का क्या नाम है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन का, वो डिस्प्ले करता है हार्डवेयर बेसिस पे, ओके, आई मीन कि जो आपका OS इंस्टॉल है उसके बेसिस पे। और whoami का मतलब आपके यूजर का क्या नाम है वो शो करता है। जैसे मेरे लैपटॉप का नाम है रीसन नाइट्रो 5, सो दैट इज, और मैं विंडोज पे रन कर रहा हूँ, तो विंडोज 11 जो है वो हमारा यूनेम हो गया। और whoami ये जो ऋषि यूजर है, बिलीवर यूजर है, वो whoami कमांड से होता है, ठीक है। whoami करूंगा, यहाँ पे काली मेरा यूजर है तो काली आ गया, ठीक है। दैट्स इतना ही था, ये बेसिक कमांड्स थी। बहुत जल्दी मैंने आप लोगों से, आई होप आप लोगों को ये कमांड्स समझ आई होगी, और अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, मैं और भी इस तरह की कमांड्स लाऊंगा जिसके अंदर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लिनक्स की, और बहुत अच्छी चीजें आप सीख सकते हो। बहुत बेसिक टास्क आप कर सकते हो, आपको बार बार यहाँ पे कैक्स करके आपको बार बार वो ऊपर नहीं करना पड़ेगा GUI, और फिर वहां से नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि ये चीज सीखने के बाद आप डायरेक्ट चीजों को कॉपी करना सीख गए, डायरेक्टरी बनाना, हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे काम करते हैं वो सीख गए, और हमने बहुत कुछ सीखा इसके अंदर। प्रोसेस कौन सी चल रही है वो बताना, प्रोसेस को किल कैसे करना, कॉपी कैसे करना, मूव कैसे करना, रीनेम कैसे करना, क्रिएट कैसे करना, डिलीट कैसे करना, अल्टर कैसे करना, लिस्ट कैसे करना, प्रोसेस शो करना, प्रोसेस को मेमोरी शो करना, ठीक है, प्रोसेस को किल करना, प्रोसेस को क्रिएट करना, मैं कौन हूँ, सिस्टम कौन है, ये सब चीजें कमांड्स, बेसिक बहुत बेसिक्स कमांड्स दी है। ये सारी कमांड्स हम आज इस वीडियो के अंदर सीख, और आगे और भी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।